लोहरदगा में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 10,000 वोट से बीजेपी को मात मिली थी और इस बार कांग्रेस उस अंतर को पार कर जीतने की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। लोहरदगा लोकसभा की सियासी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव केंद्र में मोदी सरकार बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत गठबंधन के सहयोगी दल जेएमएम के बागी उम्मीदवार चमरालिंडा के चुनावी मैदान में उतरने से मुश्किल में फंस गए हैं। फिर भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे कस्टमरी आदिवासी कस्टमरी लॉ, उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन हमारा ये कोई खोखला नारा नहीं है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है और ये जल जंगल जमीन को ये कॉर्पोरेट घरानों को दे देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के विजय उम्मीदवार सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे। उस समय बीजेपी को 10,363 वोट से जीत मिली थी। कांग्रेस इस वोट को पाट कर इस बार जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पर आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले निर्दलीय उम्मीदवार चमरालिंडा ने मैदान में उतरकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। पर चमरालिंडा का दावा है कि लोहरदगा में कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। तो 3 बार हार होने के बाद अब आम पब्लिक भी ये हारने वाले को देने के पक्ष में नहीं होगा और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा। जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो ये त्रिकोणीय होने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। लोहरदगा में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला लोहरदगा की जनता को लेना है। रूपेश भगत, न्यूज़ 18, लोहरदगा।